बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन की बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? देखिए बेटा, इफ वेरिएबल y इज easily expressed in the term of independent variable x। देखिए बेटा, अगर जो हमारे पास y वेरिएबल है उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में, देन y इज एन explicit function of x। तो फिर बेटा जो y होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा x का। ठीक है बेटा, इसकी नोटेशन के बारे में हम देखते हैं कि इसकी नोटेशन क्या है। देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर देखिए बेटा कि y जो है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और इसको हमने इजीली एक्सप्रेस किया है इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हमने y को इजीली एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है बेटा, तो इसकी आप अगर एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल में देखें बेटा, लेट्स सपोज ये देखें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, और एक और अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखें, इन दोनों एग्जांपल में आप ये देख सकेंगे कि हमने y को इजीली एक्सप्रेस कर दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर। अब इजीली एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि देखिए बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो है, हम y की वैल्यू जो वेरिएबल x से है इजीली फाइंड कर सकते हैं। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है x के ऊपर। हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू इजीली आ सकती है, यानी कि हमने y को इजीली एक्सप्रेस कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू x की पुट करके। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन था एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हमने यूज को डिफाइन किया कि y एक ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन तब होगा अगर हम इसको इजीली एक्सप्रेस कर सके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, जी बेटा, अब हम पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन की बेटा डेफिनेशन यूं है, इफ y and x variable are mixed up in such a way that y cannot be easily expressed in the term of independent variable x, then y is an implicit फंक्शन ऑफ x। देखिए बेटा, हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में ये था कि y को इजीली एक्सप्रेस कर सकते थे इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर।
लेकिन अब इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा वो है जिसमें x और y की जो इक्वेशन है इसको इस तरह मिक्सअप किया जाता है कि y को हम इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर। ठीक है बेटा, सबसे पहले जरा इसकी नोटेशन के बारे में देखिए। इसकी नोटेशन हमारे पास क्या आती है, f of x and y is equal to 0. Here x and y are variable. x is the independent variable and y is the dependent variable. ठीक है बेटा, दोनों जो फंक्शन की दोनों का जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। ये इसकी नोटेशन है। तो बेटा ये एक पॉइंट मैंने आपको बताना था जो कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं बता सका कि बेटा देखें कि जो इसकी नोटेशन है, ये नोटेशन बेटा आपको एमसीक्यूज में भी पेपर में आ सकती है कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन था उसकी नोटेशन क्या थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है उसकी नोटेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इसकी देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल के बारे में देखते हैं बेटा। इसकी एग्जांपल देखें। देखिए बेटा, x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल x और y इस तरह मिक्स अप है कि बेटा यहां से हम y की वैल्यू को इजीली फाइंड नहीं कर सकते। देखिए अगर हम यहाँ से y की कोई भी वैल्यू फॉर लेट्स सपोज अगर निकालते हैं तो उसके आंसर प्लस माइनस में आ रहा होगा, यानी कि हम कोई भी x की स्पेसिफिक वैल्यू लेके y का आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। जी बेटा, अब बेटा हम पढ़ते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हमने जो क्वेश्चंस हैं वो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करना है। तो उससे पहले आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेटा ये एक हमारे पास इक्वेशन है जिसमें y जो है y को हमने एक्सप्रेस किया है इन द टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी इसमें x और y जो वेरिएबल है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज मैं दो इक्वेशंस लिखता हूं। एक बेटा मैं लिखता हूं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ t एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t। अब अगर हम वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस करें तो ये जो इक्वेशंस होंगी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी। कौन सी इक्वेशंस होंगी? पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी, यानी कि वेरिएबल x और y को एक्सप्रेस करना इन द टर्म ऑफ द थर्ड वेरिएबल, तो उसको बेटा हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल t है उसको बेटा हम पैरामीटर भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो अगर इसको हमने डिफाइन करना हो, इसकी डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या होगी? प्रैक्टिकली जो इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो भी हम क्या लिखेंगे? द इक्वेशंस of the type y is equal to f of t and x is equal to g of t are called parametric equations। तो ये बेटा आपका कंसेप्ट था पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। अब हम एक्सरसाइज में से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस के हवाले से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में से। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 है जिसमें ये है कि शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ये यानी कि हमारे पास इसका पहला और थर्ड पार्ट बेटा मैं करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू at का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, ये दोनों इक्वेशन जो है ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। कहता है कि क्या ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंट करती हैं? तो देखिए बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है। पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के बारे में हम बहुत डिटेल के साथ चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम इस बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए बेटा, x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड
y is equal to 2at. Call this is the equation number 2. इक्वेशन 2 से बेटा आप t की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये 2a मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2a दैट विल बी इक्वल टू t। ये t की वैल्यू आगे इसको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो t की वैल्यू है आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो ये देखेंगे बेटा आप x इज इक्वल टू a, t हमारे पास क्या आया y ओवर 2a का स्क्वायर, x इज इक्वल टू a y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर a की 2। ये a भी बेटा इस a से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4a डिवाइड और इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे y का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ax विच इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये बेटा हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन से जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला के अंदर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। Here x is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta, and we have to represent this in the equation of the hyperbola। ठीक है बेटा, तो हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास है x is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta। ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x over a is equal to secant theta। Call this is the equation number 1 and ये multiply और इधर आके डिवाइड हो जाएगा y over b, this is equal to the tan theta। Call this is the equation number 2। Now look at the equation of the hyperbola। देखिए बेटा यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस है और दोनों पे स्क्वायर भी है, तो हम टू गेट द इक्वेशन ऑफ द hyperbola squaring and squaring and subtracting equation 1 and 2। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लाने के लिए बेटा हम इक्वेशन 1 और जो 2 है उसको स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनके दरमियान में क्या है माइनस है। तो अभी देखिए बेटा x स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। why? because secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। ये बेटा आपने चैप्टर 9 में पढ़ा भी हुआ, इसका प्रूफ भी है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो ये आपका क्वेश्चन 7 था जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया जो दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी उसको हाइपरबोला में और पैराबोला में। ठीक है बेटा जी। बेटा अब बेटा हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। हाइपरबोलिक जो फंक्शंस बेटा ये बड़ा शॉर्ट सा ये टॉपिक है। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ पे x बेटा जो है वो वेरिएबल है, h वेरिएबल नहीं है। h और साइन ये एक पूरा एलिमेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी बेटा वैल्यू ये होगी हमारे पास। इसी तरह बेटा देखिए हमारे पास जो है cos हाइपरबोलिक x दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक x की वैल्यूज। अब बेटा तो हमें पता है कि जो tan हाइपरबोलिक x है, tan बेसिकली इज द रेशियो ऑफ द साइन एंड cos, यानी कि साइन हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू पुट करें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, ये इसके साथ कैंसिल एंड दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 सॉरी ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये बेटा हमारे पास है, ये हमारे पास था tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू, ये हमारे पास बेटा आएगी साइन cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू।
अब ये देखिए बेटा, अब हम इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज को भी इसी तरह फाइंड करेंगे। देखिए साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोसेकेंट एंड कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सीकेंट एंड tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉट। ठीक है, तो यहां से बेटा हम इनकी वैल्यूज भी हम फाइंड करते हैं। तो यहां से देखिए बेटा कि अगर हमने लेनी हो वैल्यूज जो है कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, that will be reciprocal of the sin hyperbolic x, यानी कि 2 over e की पावर x minus e की पावर minus x। सिमिलरली बेटा जो हमारे पास है secant hyperbolic x, that will be equal to 2 over e की पावर x plus e की पावर minus x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और बेटा इसी तरह जो हमारे पास है cot hyperbolic x, that will be equal to e की पावर x plus e की पावर minus x over e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थी हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज। और बेटा याद रखना है कि ये तमाम वैल्यूज जो हाइपरबोलिक फंक्शंस की, ये आपको एमसीक्यूज में पेपर में आ सकती हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बेटा एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए को। अच्छा बेटा, मैंने इससे पहले आपको जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बताया है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव द आइडेंटिटीज। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो हम कोई भी इससे भी ये साइड को प्रूव कर सकते हैं, इससे भी इस साइड को प्रूव कर सकते हैं। जो इजी मेथड मैं वो आपको करवा देता हूँ। अब राइट हैंड साइड को कंसिडर करें। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, 2 sin हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक x। ठीक है बेटा, अब देखें कि 2 sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ठीक है बेटा, अब ये देखिए बेटा, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये एक फार्मूला है बेटा अलजेब्रा का जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यानी ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं a की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। ठीक है बेटा, अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक 2x के, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक 2x के कैसे इक्वल है। देखिए बेटा, अगर हम जब मैंने साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिखी थी, साइन हाइपरबोलिक 1x दैट विल बी इक्वल टू e की पावर 1x माइनस e की पावर माइनस 1x ओवर 2। सिमिलरली sin hyperbolic 2x that will be equal to e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x over 2। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो sin hyperbolic 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x है, ये किसके इक्वल है, sin hyperbolic 2x के इक्वल है। ठीक है बेटा, sin hyperbolic 2x। तो अब ये देखिए बेटा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी बेटा हम राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को कंसीडर किया, cot hyperbolic square x minus 1, just put the values e की पावर x plus e की पावर minus x over e की पावर x minus e की पावर minus x इसका स्क्वायर minus 1। नाउ हम इसमें बेटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा का a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी के होल के स्क्वायर का, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रकम का स्क्वायर सेकंड रकम का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम एंड सेकंड रकम ओवर फर्स्ट रकम का स्क्वायर सेकंड रकम का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट रकम एंड सेकंड रकम माइनस 1। ठीक है बेटा, अब बेटा हम इसका एलसीएम लेते हैं।
e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर x e की पावर माइनस x, ये वाला माइनस जब एलसीएम लेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और तमाम साइन बेटा चेंज हो गए क्योंकि y माइनस है, तो जब एलसीएम लेंगे तमाम साइन चेंज होंगे। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस होगा 2e की पावर x और e की पावर माइनस x ओवर। अब ये देखिए बेटा जैसे हमने इस फार्मूले को ओपन किया था तो ये आ गया, अगर हम इसी फार्मूले को क्लोज करें फिर हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x वही आएगा माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ये प्लस बेटा माइनस के साथ कैंसिल, ये भी प्लस इस माइनस के साथ कैंसिल। अब ये देखिए बेटा ये जो वैल्यू है e की पावर प्लस x और e की पावर माइनस x, ये आपस में कैंसिल कर देते हैं। या ये वही वाला कंसेप्ट आ गया बेटा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यानी ये चीज अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x माइनस x, इसके साथ कैंसिल e की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट x। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ बेटा मुकम्मल होने के साथ साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, उम्मीद है कि बेटा आपको पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी बेटा इस एक्सरसाइज में से कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी डेफिनेशन अगर आपको नहीं समझ आई, आप पूछना चाह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स बाय हमजा बट उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके हवाले से भी आप लेक्चर को ले सकें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।